हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत श्री अनंतपुर धाम से। आज जा रहे हैं वापस लुधियाना। तो अभी कैंटीन में खड़े हैं, बैग वगैरह सारा पैक है, बाइक तैयार है। पानी भर लिया मैंने, हवा वगैरह चेक कर ली है। तो अभी निकलने लगे हैं, आज वापस जा रहे हैं लुधियाना। देखेंगे रास्ते में कहीं रुकना है या वापसी पे भी कंटिन्यू ही जाएंगे जैसे आते वक्त आए थे। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। श्री अनंतपुर को करते हैं बाय बाय। पंजाब से बाइक में है आप? हाँ जी, लुधियाना से। हाँ जी, प्री कारा ब्लॉग्स, PRIKARA। यहाँ का भी डाला है आपने? आपकी भी आ रही है अभी। हाँ। तो ये कब डालेंगे? ये लग जाएंगे 10 दिन। अभी यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था, पिछली वीडियो नहीं डली अभी। आज जो आते वक्त की डली थी ना, वो ही नहीं जा रही, नेटवर्क ही नहीं है यहाँ। एयरटेल का ज्यादा बुरा हाल है ना। बढ़िया, आराम से जाना। बड़े आराम से। गुरु महाराज साथ में ही है। जय सतन। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। मीटर रीडिंग चेक करूं तो 928.9 मतलब 929 किलोमीटर बाइक चल चुकी है वन साइड, जिसमें से 10-15 किलोमीटर यहाँ चली होगी। तो मोटा मोटा 915 किलोमीटर के आसपास का मेरा वन साइड का सफ़र है। और रेंज आ रही है इस पे 136। चलो पेट्रोल रास्ते में से डलवाएंगे। चलिए जी, निकलते हैं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। हाँ जी, जी हाँ जी, चैनल है प्री कारा ब्लॉग्स। प्री कारा ब्लॉग्स, हाँ जी, लुधियाना पंजाब। इंस्टा पे भी यही है। थैंक यू। जय सतन। तो कुल मिला के सभी हैरान है। ये मैं बस स्टैंड के एरिया में था। आठ बज के 35 मिनट हो गए हैं। जब आया था घर से तो भी 8:30 बजे निकला था। तब रात का टाइम था, दिन का टाइम है। बहुत मजा आया, जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर जाना तो पड़ेगा। ठीक है जी, अगले त्योहार पे मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक है भाई। सभी लोगों से एक रिश्ता सा बन गया था, क्योंकि इतनी बातें हुई। सभी हैरान थे कि बाइक पे मैं आ कैसे गया। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे नॉन स्टॉप आ गया, क्योंकि इतनी लंबी बाइक मैंने खुद कभी चलाई ही नहीं। पता नहीं कौन सी पावर मुझे यहाँ ले आई। चलो जी, पहले निकलते हैं आश्रम से बाहर, फिर मिलते हैं आपसे। आश्रम के बिल्कुल बाहर ये हाईवे बन रहा है।
4-5 दिन रहा मैं यहाँ पे और नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आया। जियो का फिर भी आ रहा था, एयरटेल का तो बहुत ही बुरा हाल था। सबसे पहले डलवाते हैं पेट्रोल। एक बार टैंक फुल हो जाएगा फिर मजे से चलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। नायरा चलो जी। मैंने फिलहाल 500 का ही तेल डलवाया है क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 रुपये महंगा है पेट्रोल अदर स्टेट्स के। तो मैंने 500 का ही डलवाया है, बाकी यूपी में डलवाएंगे। वहाँ पे पंजाब जैसे ही रेट है, 100-105 होगा, यहाँ पे 115 रुपये था। अशोकनगर 34, शिवपुरी 83। ये 50 किलोमीटर का पैच है जो सिंगल भी है और रास्ते में काफ़ी जगह डाइवर्जन भी है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको क्रॉस करते हैं पहले। फिर हम हाईवे पे आ जाएंगे, नेशनल हाईवे पे। भाई साहब, एमपी ने जो इस साइड पे तरक्की की है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है। देखो, जो भाई मेरे 15-20 साल पहले श्रीनंदपुर आए होंगे वो देखें जरा, क्या पहले कभी ऐसा था यहाँ पे माहौल? पहले तो सड़क देखो कितनी चौड़ी है और ग्रीनरी देखो। पहले तो सारा उजाड़ ही होता था यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर, ये लाल मिट्टी, ना कोई पेड़। अब देखो क्या माहौल है यहाँ, तो पंजाब ही बना पड़ा है सारा, हर तरफ हरियाली। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप भी कभी लंबी बाइक राइड के लिए सोच रहे हैं तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहले तो आप बाइक चलाने में बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, आपका ठीक ठाक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा, आपकी बाइक अच्छी होनी चाहिए, उसके टायर अच्छे होने चाहिए, उसके इंजन अच्छा होना चाहिए। बाइक को जब भी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं उसकी सर्विस करा के निकलें। उसमें अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल होना चाहिए ताकि वो लंबा चल सके, रास्ते में कोई दिक्कत ना आए आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास छोटी बाइक है, मैं नहीं जा पाऊंगा। बाइक भाई कोई भी हो, बाइक चाहे 100 सीसी की हो, वो भी कहीं भी लेके जा सकते हो। कुछ बातों का ध्यान रखना, आप ज़्यादा लंबा ना चलाएं, उसको समय समय पर रेस्ट देनी पड़ती है। जो वाटर कूल्ड या ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं वो तो बने ही लंबा चलने के लिए हैं, लेकिन ये जो छोटी बाइक होती हैं, कम्यूटर बाइक, ये एयर कूल्ड इंजन होती हैं, ये हवा से ही ठंडे होते हैं। अगर बाहर का वेदर गर्म है तो आप इसको ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते। अगर बाहर का वेदर ठीक है, जैसे अभी मौसम ठीक है, तो मैं इसको लंबा चला रहा हूँ। मैं आते वक्त भी नॉन स्टॉप दिल्ली तक आ गया था, तब भी मैं रात को निकला था, तो मौसम ठीक था। इसलिए ये एयर कूल इंजन है, इनको आप वेदर के हिसाब से चलाना पड़ता है और आप इसको ज़्यादा भी नहीं खींच सकते। नॉर्मल चलाएं, 60-70 की आप स्पीड पे चलाएं तो ये लंबा चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका चेन ल्यूब। चेन जो आपकी ल्यूब होनी चाहिए, कुछ समय के बाद उसको ल्यूब करना पड़ता है, नहीं तो वो दिक्कत देती है। ये बातों का आप ध्यान रखें और बाइक को कहीं भी लेके जा सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी का लंबी बाइक राइड को लेके कोई भी सवाल है या मेरी इस राइड के लिए आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका निश्चित तौर पर जवाब जरूर दूंगा। कुछ देर पहले यहाँ पे होकर हटी है बारिश, तो हमारे आने से पहले भगवान जी ने पानी का छिड़काव कर दिया है, मौसम अच्छा कर दिया है, उसके लिए थैंक यू जी, थैंक यू। ये सुबह से 2-3 बार हो गया, मैं जहाँ से निकल रहा हूँ मेरे आगे आगे बारिश होकर हटी होती है। जो रोड का मुश्किल वाला पैच था वो निकल गया, अब अच्छी वाली रोड आ गई है। ओ भाई साहब, ये क्या जा रहा है, देखो वो बाइक पे कूलर लेके जा रहा है बंदा। वाह यार, कमाल कर दी इसने तो। इसको पकड़ते हैं, रुको जरा। यार गजब ही टैलेंट है इंडिया में तो। बताओ, कूलर ही लेके चल पड़े बाइक पे।
अच्छा, ऊपर से बैग भी रखे हैं दो दो। वाह भाई वाह, सल्यूट है तुझे तो यार। तो भाई सिर्फ 8 किलोमीटर का सफ़र रह गया हमारा इस रोड पे, उसके बाद नेशनल हाईवे आ जाएगा। और एक पंगा भी हो गया है, मेरे मोबाइल का डेटा ख़त्म हो गया है और मेरा जीपीएस भी नहीं चल रहा। चलो ये तो मुझे रास्ता पता था, मैं आ गया जान जैसे तैसे यहाँ पे। तो आगे मुझे दिक्कत आ सकती है, तो पहले रिचार्ज कराते हैं। क्योंकि मैंने ना एक वीडियो अपलोड पे लगाई थी, तो मेरा डाटा सारा उसमें चला गया और मैं रिचार्ज करना भूल गया। अब मेरे पास डाटा नहीं है और मैं रिचार्ज भी नहीं कर पा रहा। चलो पहले दुकान ढूंढते हैं, वहाँ पुल के नीचे जरूर कोई शॉप होगी जहाँ से हाईवे पकड़ेंगे। पहले रिचार्ज करवाते हैं। भाई रिचार्ज कर दोगे एयरटेल? और डेटा खत्म हो गया, डेटा का आता है ना एक अनलिमिटेड 40 रुपए का, वो डलवाना है यार। 49 वाला कर दो, अनलिमिटेड है ना, एक दिन के लिए चाहिए बस। हाँ हाँ हाँ, वो कर दो। 40 गलती से लग गया होगा मुझे। वो कम करते हैं ना, कभी कभी जरूरत पड़ती है जब दूर निकलते हैं। वो मैं भूल गया सुबह करना, जो 3 GB था वो खत्म हो गया। हो गया, ठीक है भाई, थैंक यू। लो जी, रिचार्ज हो गया अपना और नेशनल हाईवे भी आ गया। इंटरनेट अभी चला नहीं है यहाँ पे क्योंकि रेंज की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो दोस्तों नेशनल हाईवे पे एंटर होने लगे हैं। इंटरनेट भी चल पड़ा लेकिन जीपीएस नहीं चला अभी तक। सॉरी, जीपीएस मैप नहीं चला मेरा। पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम वगैरह तो चल पड़े हैं। चलो थोड़ा आगे जाके देखते हैं, शायद आगे जाके थोड़ा चल जाए। अभी हाईवे पे एंटर होते हैं और भगाते हैं, थोड़ी बाइक खींचते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे आपको डाइवर्जन भी मिलेंगे। बाकी सारा हाईवे बहुत बढ़िया है, अच्छा हाईवे बना हुआ है। चल मेरे सुल्तान, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। ये जो टॉप गियर लग गया, कितने दिनों बाद 5th गियर लगाया मैंने। 5-6 दिन हो गए, जब आया था तभी लगाया था, वहां पे तो यूज ही नहीं हुआ 5th गियर। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। अगर तेज हो गई तो रुकना पड़ेगा क्योंकि मैंने रेनकोट वगैरह नहीं पहना और मोबाइल और कैमरे को भी दिक्कत आ सकती है बारिश में। अभी देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अगर बारिश तेज होगी बस रुकने के लिए जगह मिल जाए। भगवान जी इतना ध्यान रखना बस। अब देखिए बारिश होके हटी आगे और थोड़ी सी यहाँ बारिश तेज भी हो गई है। मुझे लगता है रुकना ही पड़ेगा अब कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर और तेज हो गई तो फिर हालत बुरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। बीच बीच में हो रही है, बीच बीच में रुक रही है। अब देखिए बंद हो गई यहाँ पे। बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। रुकना पड़ेगा क्योंकि रेन लाइनर नहीं पहने हैं। है तो हल्की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे तेज होगी बारिश। आगे बादल बना हुआ पूरा जबरदस्त। पानी वगैरह पी लेते हैं जब तक। फिलहाल के लिए तो रुक गई है बारिश। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी भी मैंने रेन लाइनर वगैरह नहीं पहने हैं। उसको पहनने से ना फिर गर्मी बहुत लगती है क्योंकि हवा कहीं से क्रॉस होती नहीं है। शिवपुरी पहुंचने पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। शिवपुरी पहुंच गए हैं दोस्तों, शिव जी की नगरी शिवपुरी। हम सिटी के अंदर में से जाएंगे, बाईपास नहीं ले रहे क्योंकि बाईपास पे ना रुकने की जगह नहीं होती और बादल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। बारिश कभी भी भयंकर वाली आ सकती है, इसलिए सिटी में से चलते हैं। अगर बारिश तेज हो गई तो कहीं ना कहीं रुक तो जाएंगे।
बारिश तेज हो गई जी और रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। कहाँ रुकूं कहाँ रुकूं। आजा आजा कोई दुकान वगैरह आ जाए जल्दी जल्दी से, बारिश ज़्यादा तेज ना हो जाए। थोड़ा सा रोक लो भगवान जी, थोड़ी देर रोक लो। यार कोई जगह नहीं मिल रही, कैसे करूं अब। बारिश तेज हो रही है। ये आ गई ये आ गई ये आ गई। चलो 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 जल्दी घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ, इसमें घुस जाओ। पहले भी रुके हुए हैं लोग 2-3। क्या करूं, यहीं लगा दूं। आगे कर देता हूं यार थोड़ा सा ना। ओए चाय पकौड़ी भी है तो चाय पी लेते हैं यहाँ पे। बारिश जब तक पानी बरस जाएगा। बादल पूरे ज़बरदस्त बने हुए हैं ऊपर। नहीं ऐसे ही दे दो, चाय दे दो एक कड़क सी। लो जी हमने ले लिए पकौड़े बारिश में। चाय के साथ पकौड़े खाते हैं जब तक बारिश। वैसे तो रुक ही गई है, चलो अब खा लेते हैं। चलो जी चाय भी हो गई, पकौड़ी भी हो गई और बारिश भी रुक गई। एकदम से इतनी तेज बारिश हुई ना, अच्छा किया पहले रुक गए। चलिए जी निकल पड़े हैं अब आगे के सफ़र पे। सुबह से ये तीसरी चौथी बार हो गया ऐसे ही हो रहा है। बारिश हो रही है, मैं रुक जाता हूँ, फिर बारिश भी रुक जाती है, एकदम से आ जाती है, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर रुक जाती है। अभी इतनी तेज़ बारिश हुई, मैं टाइम से रुक गया। चलो ये अच्छा हो गया, सड़कें गीली हुई थी। वैसे तो अच्छा है बारिश हो रही है, बाइक के लिए भी अच्छा है, बाइक ठंडी रह रही है क्योंकि मौसम ठंडा है। लेकिन बार बार रुकना पड़ रहा है तो ज़्यादा किलोमीटर अभी कवर नहीं हुए। मैं 85 किलोमीटर ही आया हूँ देखो, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 बार रुकना पड़ गया। चलो पहले शिवपुरी क्रॉस करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। बादल तो अभी भी बने हुए हैं, पता नहीं कब बारिश आ जाए। ये देखिए फिर से सूखा आ गया। हालांकि अभी मैं शिवपुरी में ही हूँ, शिवपुरी मैंने क्रॉस नहीं किया। आप पीछे देखो कितनी तेज बारिश थी, वो भी शिवपुरी में ही थी। यही तो भगवान की लीला है। देखो सारा सूखा पड़ा है, हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। यहाँ पे भी अभी तेज बारिश आएगी, मुझे लगता है फिर से रोकेगी मुझे ये। फिर से आ गई यार, क्या कर रहे हो भगवान जी, ऐसे कैसे पहुंच पाऊंगा मैं। चलो यहीं रुक जाते हैं। अभी शिवपुरी में ही हूँ, दोबारा से बारिश आ गई थी। आपने देख ही लिया मैं कितनी बार रुका हूँ। चलो अब भगा रहे हैं थोड़ा स्पीड। सुल्तान ले रहा है नज़ारे, उड़ रहा है हवा में बातें कर रहा है सुल्तान। टॉप गियर में 70-80 की स्पीड पे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है मज़ा। आप लोग सोच रहे होंगे जब मेरे पास रेनकोट वगैरह है तो मैं पहन क्यों नहीं लेता और इत्मीनान से चलता क्यों नहीं। यार मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता, उसमें गर्मी बहुत लगती है। और देखो बार बार बारिश रुक भी रही है, फिर उसके बाद ना रेनकोट पहनने में बहुत गर्मी लगती है, मुझे बहुत पसीना आता है। तो ऐसे ही अच्छा लगता है, रुकते रुकते चलते हैं, क्या जाता है।
बहुत लंबा सफ़र है दोस्तों। अभी तो शिवपुरी ही क्रॉस किया है, लगभग 100-125 किलोमीटर ही क्रॉस किया है। कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी में मज़ा है, इसी में मज़ा है। चलो चलो। भाई देखो कितनी सुंदर जगह आ गई है। ये मैं ग्वालियर से थोड़ा ही पीछे हूँ, अब लगभग 25-30 किलोमीटर पीछे हूँ ग्वालियर से। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है और अभी हम हैं एक फ्लाईओवर पे। यहाँ पे कोई रुकने की जगह भी नहीं है। आगे कोई जगह मिलती है तो रुक जाते हैं, फिर आगे मुझे लगता है बारिश तेज़ होगी और रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, रुकना ही बेहतर रहेगा। ये आ गई एक छपरी सी, यहीं पे रुक जाते हैं। ओए चाय की दुकान है, चाय पी लेते हैं। और कर क्या सकते हैं, अरे खाट भी लगी है, थोड़ी रेस्ट भी कर लेते हैं जब तक बारिश भी होके हट जाएगी। अगर होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी तो भी पता चल जाएगा। बाइक की भी थोड़ी रेस्ट हो जाएगी। चलो चाय खींचते हैं फिर। बारिश आने वाली है, बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की। बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की, तो आगे भी रुकने की जगह नहीं थी, अभी यहीं रुके हैं। है तो बहुत हल्की अभी। श्री अनंतपुर धाम आश्रम है, वहां से आ रहा हूँ। अभी लुधियाना जा रहा हूँ। पीछे भी 5-6 जगह रुकना पड़ा बारिश की वजह से। वैसे तो मेरे पास है रेनकोट, लेकिन वो पहन लेते ना, फिर हवा नहीं लगती। हाँ, पसीना आने लग जाता है फिर। ठीक है चाचा, धन्यवाद। ठीक है भाई साहब। चलो जी, बारिश जो होनी थी हो गई। अब धूप निकल आई है, देखो तेज। यही हो रहा है सुबह से। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर रोकेगी मुझे पता है ये। आए कितना है मैं ये बता देता हूँ आपको। 142 किलोमीटर, 12:30 हो गए, मतलब 4 घंटे हो गए हमें। चार घंटे में हम 142 किलोमीटर आ गए हैं।
देखो क्या स्पीड बन रही है सुबह से। चार घंटे में सिर्फ 142 किलोमीटर। 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया। वहां पे खाट पड़ी थी, मैं उस पर लेट गया, फिर बड़ा मजा आया 10 मिनट लेट के। आज ऐसे ही रुकते रुकते चलेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली रात को ही पहुंचना है। दिन में पहुंच के दिल्ली मैं फंसना नहीं चाहता। कोशिश मेरी यही है कि मैं दिल्ली रात को 1 बजे के आसपास पहुंचूं, ताकि ट्रैफिक थोड़ा कम हो और मैं मजे से निकल जाऊं उसमें से। देखिए 2 ही किलोमीटर आए थे, बारिश हल्की हल्की फिर शुरू हो गई। भाई प्रॉपर मॉनसून राइड है ये, प्रॉपर ये मॉनसून है ना, मेरे साथ ही है ये। प्रॉपर मॉनसून में निकले हैं तो ये सब तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भाई वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सपोर्ट कर दो दोस्तों, सपोर्ट। ला 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 ला। तो जी बारिश तेज होनी शुरू हो गई है। अभी हम हैं एक फ्लाईओवर पे और रुकने की कोई जगह भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है मैं फंस गया, अब पीछे भी नहीं जा सकता। और बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या करूं, रुक जाऊं? ओ हो रही है तेज, थोड़ा सा निकल जाओ जल्दी जल्दी, फ्लाईओवर खत्म हो जाए तो मैं बच जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, गया मेरा कैमरा, मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। हो गई, कोई पेड़ पौधा भी नहीं मिल रहा यार, क्या करूं? ओए यार तेज हो गई। भाई जिसका डर था वही काम हुआ। बारिश से बचते फिर रहे थे, एकदम से इतनी तेज बारिश आई, सब कुछ भिगो दिया उसने। और रेनकोट भी पहनने का टाइम ही नहीं हुआ। जब तक रेनकोट पहनना सब कुछ भीग गया, कपड़े भी गीले हो गए यार। बैग भी गीला हो गया, कपड़े भी गीले हो गए। अब रेनकोट पहन लिया मैंने। पीछे बारिश बहुत तेज थी, अब बंद हो गई है। इसकी जिप खोल देते हैं। देखो अभी रेनकोट पहन लिया है, पैक कर लिया सब कुछ, और अब धूप निकल आई थी। चलो थोड़ी देर देखते हैं आगे, फिर ना बारिश आ जाए, क्योंकि बादल अभी भी मंडरा रहे हैं ऊपर। यही होता है भाई साहब, रेनकोट में ना गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि हवा कहीं से जाती नहीं है। पीछे इतनी तेज बारिश आई, कुछ संभलने का मौका ही नहीं मिला। मोबाइल कैमरा पहले बचाया, उनको कवर किया, जब तक मैं खुद भीग गया। रेनकोट भी पहना, फिर मैंने भीगे मेरे कपड़े गीले हैं, उसके ऊपर ही रेनकोट पहन लिया मैंने। ग्वालियर पहुंच गए हैं। छह 648 किलोमीटर का सफर रह गया हमारा, और 2 बजने वाले हैं और 12 घंटे और लगेंगे अभी। ग्वालियर विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू जी, थैंक यू। तानसेन नगरी ग्वालियर। आगे वैन में जा रहे हैं स्कूल के बच्चे, जो मुझे देख के हंस रहे हैं क्योंकि मैंने रेनकोट पहना है और यहाँ पे धूप निकल आई है।
सभी लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अब इनको नहीं पता कि मैं पीछे से क्या झेल के आया हूँ। चलो पहले ग्वालियर को क्रॉस करते हैं, फिर आगे अपनी नॉर्मल ड्रेस में आ जाएंगे। धूप भी बहुत तेज हो गई, अब गर्मी बहुत लग रही है रेनकोट में। ओहो हो, इतना पानी! ये तो नदी बन गई सारी, सड़क तो है ही नहीं, नदी लग रही है तो। चलो जी, ग्वालियर हमने कर लिया क्रॉस। ये बाईपास है जो इधर से आ रहा है, हम सिटी में से आए हैं। तो भाई साहब, ग्वालियर हमने कर लिया क्रॉस। अब आगरा आ रहा है जी आगे, सॉरी मुरैना आ रहा है आगे। मुरैना के बाद राजस्थान शुरू हो जाएगा धौलपुर से। मुरैना है 16 किलोमीटर। पीछे जो बारिश आई उसमें माइक बंद हो गया था, थोड़ा पानी चला गया होगा इसमें शायद। अभी थोड़ी भूख लगाई है क्योंकि सुबह एक सैंडविच ही खाया था बस। कोई जगह देखते हैं जहाँ थोड़ी रेस्ट कर सके। और ये रेल लाइनर भी उतारना है, बहुत गर्मी लग रही है अब तो कोई बारिश का लग नहीं रहा माहौल। सारी बारिश एमपी में ही थी, बस एमपी ख़त्म होने वाला है। मुरैना लास्ट स्टेशन है एमपी का, उसके बाद राजस्थान आएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम यूपी में एंटर कर जाएंगे। जी तो आगरा के पास पहुंच गए हैं जी। यहाँ पे एक देसी ढाबे पे लेटे हैं, थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं। आधा घंटा रेस्ट करेंगे। खाना यहीं पे खाया है मैंने सुना था कि देसी ढाबों पे खाना बहुत अच्छा मिलता है जहाँ ट्रक वाले रुकते हैं, इसलिए मैं रुका था। ये बात सच्ची है, वाकई बहुत खाना बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। मैंने दाल फुल्का ही खाया, दाल बहुत टेस्टी थी। अब आधा घंटा थोड़ा आराम करते हैं, फिर चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। ये ढाबा चेक कीजिए, देखिए गाड़ी कोई नहीं है यहाँ पे, सारे ट्रक ही ट्रक हैं। ये टिपिकल देसी ढाबा है। खाना तो बहुत अच्छा था और यहाँ पे खाट मिल जाती है रेस्ट करने के लिए। तो ये भैया ने मुझे खाना खिलाया है जी, इन्होंने बनाया था। बहुत अल्टीमेट खाना बनाया। मीठा कम, कड़क चाय बनाना, कड़क चाय, और मसाला वगैरह कुछ ना डालना। कोई फैमिली वाला तो रुकता नहीं होगा यहाँ ना, ट्रकों वाले रुकते हैं। मैंने सुना था कि जहाँ ट्रक रुकते हैं ना वहाँ खाना अच्छा होता है। वाकई मज़ा आ गया यार। विवेक कुमार ढाबा है। विवेक कुमार कौन है? ये खड़ा है सुल्तान। भाई खाना और चाय दोनों ही अल्टीमेट बनाए थे। विवेक सिंह वैष्णो ढाबा, ये है राजस्थान में, यूपी रह गया यहाँ से 6 किलोमीटर। चाय भी बहुत अच्छी बनाई है। चाय पी के आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं यूपी।
शाम के बज गए हैं 5। अभी एंटर करते हैं यूपी में। 6 किलोमीटर है यूपी यहाँ से। 6 किलोमीटर यूपी है यहाँ से। रेस्ट होगी अब। अभी भी गर्म है, हल्का हल्का, ठंडा ही नहीं होता ये। चलो जी, जय श्री राम। तो फाइनली अब हम एंटर हो गए हैं यूपी में। वो आगे आ रहा है आगरा। आगरा को बाईपास करेंगे हम, सिटी में से नहीं जाएंगे, बाईपास से जाएंगे, क्योंकि आगरा में भी शाम का टाइम है, ट्रैफिक होगा, तो बाईपास ही बेटर ऑप्शन रहेगी। प्यास बहुत लगाई है, आगे कहीं रुकते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, देखते हैं कोई जगह मिल जाए अच्छी सी। भाई कितने सारे मोर हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 यहाँ घूम रहे हैं, 10 वहाँ पे खेल रहे हैं दूर। तो 5 मिनट की ब्रेक ली थी मैंने पानी वगैरह पीने के लिए। तो मैंने पीछे देखा खेतों में बहुत सारे मोर बैठे हैं, लगभग 15 से 20 मोर वहाँ पे बैठे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए। आगे कहीं से रास्ता ढूंढते हैं, इनके पास चलते हैं फिर। शायद यही जा रहा है रास्ता। वो देखो, वो देखो, ये रहा मोर का। ओए मोर का बेबी है ये तो। हो गया, उड़ के चला गया। देखा आपने, मोर का बच्चा था। रास्ता तो यही लग रहा है, लेकिन ये तो पक्की सड़क है, पक्की। मैं ज़्यादा आगे तक नहीं गया, मैं थोड़ा ही आगे गया था, लेकिन काफ़ी सुनसान था रास्ता, इसलिए फिर मैं वापस आ गया। अब हाईवे पे एंटर हो गए हैं और आगे बढ़ते हैं मथुरा के लिए। जैसे जैसे मथुरा के पास आ रहे हैं तो पशु पक्षी जैसे बंदर, गाय, मोर, ये काफ़ी दिख रहे हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, इसीलिए। तो जी शाम के बज गए हैं 6:30। ऑलमोस्ट हमें 10 घंटे हो गए हैं सुबह से निकले हुए। तो अभी हम मथुरा के आउटर पे पहुंच गए हैं। सनसेट होना शुरू हो गया है, थोड़ी देर में हम मथुरा पहुंच जाएंगे। प्रभु की नगरी, बांके बिहारी की नगरी मथुरा में। बोल बांके बिहारी लाल की जय। गाइस मैंने सुबह 49 रुपीज़ का रिचार्ज कराया था अनलिमिटेड डाटा के लिए, लेकिन देखो मेरा नेट फिर बंद हो गया, मैप फिर से बंद हो गया। मुझे रास्ता आगे पता भी नहीं है, दिल्ली में मुझे दिक्कत आ सकती है। अब पता नहीं इसका क्या कारण है, सिर्फ जीपीएस नहीं चल रहा, मतलब नेट नहीं चल रहा, सॉरी। और अनलिमिटेड जी बोल देते हैं, मेरे हिसाब से अनलिमिटेड होता नहीं होगा, 10 GB देते होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो लगाई थी अपलोडिंग पे, वो भी नहीं अपलोड हुई, वो भी एंड में पहुँच गई है और रुक गई है। अब थोड़ा आगे रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है, इसको थोड़ा ट्राई करते हैं, रीस्टार्ट करके देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ ना, ये जो लेफ्ट साइड में जगह आ रही है, देखो कोई मंदिर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू में मैं इसको ताजमहल ही समझता रहा, लेकिन ये कोई जय गुरुदेव मंदिर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है यार, वाकई। लो जी वृंदावन का मोड़ आ गया जी। वृंदावन, बांके बिहारी जी की नगरी। इन्हीं गलियों मोहल्लों में प्रभु कभी घुमा करते थे, हम भी गुजर रहे हैं वहाँ से। कितना अच्छा लग रहा है। और वो सामने बैठे हैं भोले शंकर। भोले शंकर की बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई हुई है यहाँ पे। अभी मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। आँखों से तो दिख रही है, दूर कैमरा में पता नहीं आ रही है कि नहीं।
बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई है, काफ़ी विशाल भी है और सुंदर भी है। 4 धाम मंदिर है कोई ये। यहाँ पे एक माता वैष्णो जी की फ़ोटो है और भगवान शंकर जी की। ये देखिए मेरी राइट साइड में भोलेनाथ जी दिख रहे हैं। वाह, जय शंकर, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय प्रभु, कृपा बनाए रखना सबके ऊपर। क्योंकि अब हम आ गए हैं यूपी में, और यूपी में तेल का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट पंजाब के बराबर है। तो यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि सुबह ही 500 का डलवाया था, अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो चलिए तेल डलवाते हैं यहाँ से। कार्ड चल जाएगा, कार्ड फुल कर दो। नॉर्मल पेट्रोल 0 तो आई नहीं अभी। आ गया भाई साहब, ठीक है, शुक्रिया। वीडियो बन रही है तुम्हारी? वीडियो बन रही है? आ नहीं रहे वीडियो में? क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु। वाह, मथुरा में तो विष्णु जी रहते ही हैं। फुल हो गया, अब लगे हाथ हवा भी चेक करवा लेते हैं। ओके, देखते हैं कितनी है। ओ 20 ही थी, कम थी, इसका मतलब बहुत। आगे कर दो 25। चलो जी, टैंक फुल हो गया। और वृंदावन में है अभी हम, और 3996 किलोमीटर की आज की हमारी जर्नी हो चुकी है। यहाँ से 510 किलोमीटर था। चलो जी, टाइम हो गया 8:15। यहाँ पे 1 घंटे की ब्रेक लगा दी थी हमने। 2-4 फोन करने थे, वो किए, थोड़ी रेस्ट की, पानी वगैरह पिया। अब निकलते हैं आगे के लिए। इंटरनेट मेरा अभी भी नहीं चला। मैंने काफ़ी ट्राई की, फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल की। उन्होंने बताया कि जो अनलिमिटेड पैक है इनका, उसमें सिर्फ 20 GB डाटा मिलता है, जो कि मेरा कंज्यूम हो चुका है। अब लफड़ा ये है कि मैं दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकता। अगर मुझे दोबारा रिचार्ज करना तो मुझे 3 GB वाला करना पड़ेगा, और अभी मेरी जो वीडियो अपलोडिंग पे लगी हुई है वो 5 GB की पेंडिंग है। अगर मैं 3 GB वाला रिचार्ज करूँगा तो सारा डाटा उसी में चला जाएगा, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। अब मुझे आगे दिल्ली में रास्ता भी नहीं पता। अब 12 बजे के बाद मेरा दोबारा से नेट, मतलब अनलिमिटेड पैक, मैं दोबारा रिचार्ज कर पाऊँगा। तो अभी तो लगभग 8:30 हुए हैं, तो यहाँ से 2-3 घंटे मुझे लगेंगे। रास्ते में एक ब्रेक और लेनी पड़ेगी 1 घंटे की, ताकि मैं 12 बजे के बाद ही दिल्ली में पहुँचूँ और मेरा GPS चल जाए, तो मुझे तभी रास्ते पता चलेंगे। नहीं तो मैं तो खो जाऊँगा दिल्ली में कहीं, क्योंकि दिल्ली में पहली बार ही आ रहा हूँ एक तरह का। मतलब जब आया था तब पहली बार था, अब ये दूसरी बार है। तो इस ट्रिप पे ही आया हूँ पहली बार दिल्ली का। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है किसी भी रास्ते का, तो मैं टोटली GPS पे डिपेंडेंट हूँ। दोस्तों, जब मैं इस ट्रिप पे निकला था तब भी मैंने बताया था कि हाईवे पे लाइट का कोई भी प्रबंध नहीं है। अब 2 व्हीलर को बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए मेरी बाइक की लाइट कितनी कम है, और साथ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई भी पर्सन मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें कि लाइट का कोई प्रबंध हो। स्पेशली 2 व्हीलर को बहुत दिक्कत आती है। या फिर आप 2 व्हीलर को फॉग लाइट अलाउ करो, क्योंकि अगर फॉग लाइट हम लगाते हैं तो उसका पुलिस वाले चालान करते हैं। अब गाड़ी की लाइट तो पहले ही डबल होती है। मेन तो चाहिए फॉग लाइट 2 व्हीलर को, उसमें आप अलाउ नहीं करते। अब 2 व्हीलर वाला कहाँ जाए? देखिए कितना अंधेरा है और कितना रिस्क है रात को ड्राइविंग का। तो जी हम पहुंच गए हैं पलवल, और ये हमारे ऊपर से क्रॉस हो रहा है EPA। पहले जब गाड़ी में आते थे तो बड़े आराम से इसके ऊपर से चले जाते थे, बाहर से दिल्ली क्रॉस कर देते थे। लेकिन अब बाइक में है तो इसके ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि 20,000 का चलान है। इस पर 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। अब दिल्ली में से ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं।
चलो अब दिल्ली पहुंचते हैं। तो अभी मैं हूँ दिल्ली से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पीछे, और यही मेरा प्लान था। रास्ते में मैंने एक ब्रेक और ली थी ताकि मैं दिल्ली 12 बजे के आसपास ही पहुँचूँ। अभी टाइम हो गया 11:20। लगभग मैं 12 बजे के आसपास ही दिल्ली में एंटर होऊंगा, क्योंकि ट्रैफिक ना मिले। मेरी यही कोशिश थी कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, 12 बजे के बाद ट्रैफिक कम हो जाता है। तो बाकी तो चलो किस्मत है, अगर जाम मिला तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब ट्रैफिक कम मिलेगा। दोस्तों, देश की राजधानी न्यू दिल्ली में आपका स्वागत है। टाइम हो गया है रात के 11:45 और हम दिल्ली पहुंच गए हैं। अब ऑफिशियली हम दिल्ली में हैं, बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है। अब दिल्ली को भी क्रॉस करते हैं। भाई अपोजिट साइड देखो मेरी, लगभग 1.5-2 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। अभी तक लाइन टूट ही नहीं रही। शुक्र है हमारी तरफ नहीं है, कहीं हमें भी आगे जाके मिल ना जाए यार। लगता है ISBT आ गया। जिस प्रकार का जाम लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब रश है ना, वो ISBT होगा। हाँ देखा, अंतरराज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट दिल्ली। यहाँ पे तो रश होता ही है, जब मर्जी आ जाओ। तो जी दिल्ली क्रॉस कर लिया है, और दिल्ली निकलते निकलते ना हालत बुरी हो गई। अब ऑफिशियली हरियाणा में एंटर हो गए हैं। बहुत हाल बुरी हो गई है। दिल्ली क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम है। चलो हमने क्रॉस कर लिया, यही बात की खुशी है। तो रात के 2 बज गए हैं जी, और हमारे पहुंचने का टाइम ये दिखा रहा है सुबह के 6:30। जा रहे हैं अब उड़ते हुए। बढ़िया हाईवे है। थोड़ी देर चलते हैं, फिर आगे में रास्ते में चाय वगैरह पियेंगे। भूख भी लगाई है, कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का। तो जी रात के 3:30 बजे हम खाने लगे हैं मैगी। रह कितना गया हमारा सफ़र, 170 किलोमीटर रह गया। 6:19 पे मैं पहुंच जाऊंगा। चलो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलो मैगी फिनिश करते हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं आगे के सफ़र पे। क्या है? पत्थर चढ़ना। भूख लगी है, चाना डोल दी मेरी। चल ओके। चलो जी, ये 10-15 मिनट अब ना बॉडी फ्रेश रहेगी। जब भी थोड़ी रेस्ट करते हैं उसके बाद 10-15 मिनट के लिए बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहती है, लेकिन 10-15 मिनट के लिए रहती है। उसके बाद फिर से जख्म हरे हो जाते हैं। तो लो जी, हम एंटर हो गए हैं पंजाब में, और रोड की कंडीशन देख लो, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 2 व्हीलर वाले को गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी हुई इन्होंने। देखो हाल कितना बुरा है भाई। रात में 2 व्हीलर वाले को तो बहुत रिस्क है, वो तो जा ही नहीं सकता रोड पे। चलो पंजाब में एंटर हो गए हैं जी। अब सुबह भी होने वाली है, बहुत जल्दी अंधेरा गायब हो जाएगा और सुबह निकल आएगी। तो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब। तो अप्रॉक्सीमेटली मंडी गोविंदगढ़ के आसपास पहुंच गए, और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत जल्द घर पहुंचने वाले हैं, अच्छा लग रहा है। लुधियाना वाले पहुंच गए हैं खन्ना। ये हम निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहब, जो कि खन्ना में है। बस बहुत जल्द पहुंच जाएंगे अपने घर।
हाँ हाँ, मज़े से सोएंगे फिर अपने बेड पे। बहुत ज़्यादा थक गई है बॉडी। हाँ जी दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 6 और लुधियाना रह गया लगभग 20 से 22 किलोमीटर। तो 6:30 तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। 22 घंटे लग गए मुझे इस नॉन स्टॉप राइड पे, जो कि 900 किलोमीटर के आसपास की थी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा आते वक्त क्योंकि बारिश ने भी काफ़ी जगह परेशान किया। बाकी कुल मिला के राइड बहुत अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं आई। भगवान जी का बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, टाइम आ गया आपको अलविदा कहने का, मतलब इस वीडियो और इस सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करने का। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय श्री राम, जय भारत।